नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली करारी हार से जो खलबली मची है, जो घमासान मचा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसको लेकर चिंतन मनन एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर कई तरह के मतभेद, मनभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि भीतरघात हुआ, कहीं कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में किसी एक गुट की चली, किसी की नहीं चली, तो कहीं पर कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में नेताओं के जो आपसी मतभेद थे उसने पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन इन सब के बीच एक चर्चा जो ज़्यादा नहीं हो रही वो ये कि जो बीजेपी के 3 महत्वपूर्ण सहयोगी लोकसभा चुनाव के दौरान थे, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा और साथ ही अनुप्रिया पटेल की अपना दल, क्या इन तीनों दलों ने भी एक तरह से अपने प्रदर्शन से निराश किया है? क्या ये तीनों दल भी, ये जो कथित तौर पे जो ये दावा करते हैं कि अपने जो इनका जो वोट बैंक है, इस पे इनका एक अच्छा प्रभाव है, क्या उसको भी ये साबित करने में नाकाम रहे हैं? तीनों की अगर हम अलग अलग बात करें, अब आप देखिए अनुप्रिया पटेल, वो सिर्फ एक सीट मिर्जापुर की खुद अपनी जीत पाई और वो भी कड़े मुकाबले में, और अब वो केंद्र में मंत्री भी बन चुकी हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो पटेल मतदाता थे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, अब आप वाराणसी का ही उदाहरण लीजिए, वाराणसी में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख के मार्जिन से चुनाव जीत पाए तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पटेल मतदाताओं की संख्या भी ठीक ठाक है। तो मतलब कि वो वोटर भी पूरा बीजेपी को नहीं मिला। इसी तरह से आप देखिए घोसी में ओम प्रकाश राजभर के बेटे खुद चुनाव लड़ रहे थे और अच्छे खासे मार्जिन से वो चुनाव हारे हैं, और चुनाव हारने के बाद अब अभी हाल ही में राजभर ने तो भरी सभा में कह दिया कि मोदी योगी को नकार दिया गया जनता द्वारा और हम अपना वोट जो है देने में कामयाब रहे। लेकिन जो बीजेपी के जो नेता थे उनके आपसी घमासान और तमाम चीज़ों की वजह से ये हार हुई है, तो वो एक तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने बेटे की हार कैसे हुई उसकी वो ठीक वजह नहीं बता पा रहे हैं। दूसरी तरफ संजय निषाद, उनके बेटे भी संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहे थे और वो खुद चुनाव हार गए, जबकि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, तब भी वो सपा प्रत्याशी से संत कबीर नगर में चुनाव हार गए। तो यानी वो भी जो, चूंकि वहां निषाद मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और उनका चुनाव हारना ये बताता है कि निषाद मतदाताओं को भी वो अपने साथ लाने में, या फिर जिन इलाकों में जो और बीजेपी के प्रत्याशी खड़े थे उनको उनका वोट ट्रांसफर करवाने में वो नाकामयाब रहे। और ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी के ये तीनों सहयोगी, जो कि कहीं ना कहीं अभी सत्ता में हिस्सेदारी भी इनकी है, ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार में मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं, संजय निषाद यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो क्या ये कहीं बीजेपी के लिए बोझ बन गए हैं कि वोट तो दिलवा नहीं पाए लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी पूरी इनको चाहिए? और यही बात जयंत चौधरी के लिए भी कही जाती है, क्योंकि उनकी जो पार्टी है आरएलडी, वो 2 सीटें अपनी भले ही जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन पश्चिमी यूपी के कई इलाके ऐसे हैं जहां जो जाट वोटर था उसको बीजेपी के पाले में लाने में आरएलडी नाकामयाब रही। उसका सबसे जो सटीक उदाहरण है वो है मुजफ्फरनगर की सीट, जहां संजीव बालियान चुनाव हार गए और हरिंदर मलिक, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव जीत गए। इस तरह के सवाल भी अब उठ रहे हैं और जो समीक्षा बैठकें हो रही हैं और जो अंदर ही अंदर जो मंथन चल रहा है उसमें क्या निकलकर सामने आता है और उसमें सहयोगी दलों की भूमिका आने वाले चुनाव में, खासतौर पे जो अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें क्या रहेगी और क्या उसमें इनके प्रदर्शन में कुछ सुधार होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। और आप मान के चलिए कि अगर उन चुनावों में भी ऐसा कुछ होता है तो फिर एनडीए का स्वरूप उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में आपको कुछ बदला हुआ भी नजर आ सकता है। ऐसी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।